नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वाटर पॉपी की। ये वाटर प्लांट्स की कैटेगरी में सबसे सिंपलेस्ट प्लांट आप कह सकते हैं। किसी तरह की कोई मेंटेनेंस हमें ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है इसको। एक बार अगर आपने सेटअप कर दिया तो बस रेगुलर क्लीनिंग के अलावा और इसे किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर एक चीज़ जो इसकी मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि ये हमेशा साल भर फ्लावरिंग करते रहते हैं। खाली बहुत एक्सट्रीम विंटर्स में आप कह सकते हैं कुछ दिनों के लिए ये फ्लावरिंग अपनी बंद कर देते हैं। पर उस स्टेज में भी इनकी लीव्स वगैरह अगर आप देखें तो ये इतनी सुंदर हैं कि अगर फ्लावर्स नहीं भी रहे कभी तो भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। इनका कॉन्ट्रास्ट जो है येलो और ग्रीन का, और जो ग्रीन भी है ये काफ़ी ब्राइट ग्रीन है, लेमनिश ग्रीन की तरह। तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर आपके पास वाटर सेटअप है। और इसे ग्रो करने के लिए कोशिश करें कि पॉट इन पॉट मेथड में करें। ये देखिए, जैसे कि मैंने दिखाती हूँ, ये देखिए इस बड़े टब में, ये छोटे टब पॉट में मैंने लगाया हुआ है। इसका एक फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये जो प्लांट है ये काफ़ी इन्वेजिव है या वीड की तरह ग्रो करता है। तो अगर आपने इसे किसी वाटर पॉन्ड में या आपके पास कोई बड़ा एरिया है जिसमें आप वाटर प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर आपने इसे डायरेक्ट उसमें लगा दिया तो ये इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि अब बाकी के प्लांट्स या तो उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी या वो धीरे धीरे मर जाएंगे या उनकी फ्लावरिंग पे अफेक्ट होगा। तो कोशिश करें कि इसे जब भी लगाएं पॉट इन पॉट मेथड में लगाएं। और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये देखिए, इनकी जो स्टेम है यहाँ से ही नई ये देखिए इधर देख सकते हैं, इनकी स्टेम से ही नया प्लांट उगना शुरू हो गया है। तो वहाँ से नई रूट आ गई है। तो जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम वहाँ से इसको एक सेपरेट पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसे अगर ध्यान से देखें तो इनकी स्टेम पे ना, अगर आपने एक सेकेंड दिखाती हूँ, इनके बड्स देखिए कैसे क्लस्टर में आते हैं, एक साथ दो तीन हर जगह रहते हैं। तो कभी भी ऐसा टाइम नहीं रहेगा शायद आपके टेरेस में या गार्डन में जब आपको बिल्कुल भी ये नहीं दिखेंगे इनके फ्लावर। अच्छी सनलाइट में इन्हें रखें। और ये देखिए इसकी अगर स्टेम देखें, जब नई स्टेम आती है, मैं पानी में दिखाती हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें ना हल्की हल्की सी लाइंस होती है, जैसे हॉर्स टेल प्लांट की होती है ना, बैम्बू प्लांट्स की, तो वैसी लाइंस होती हैं। और जैसे जैसे मैच्योर होता रहता है तो वो लाइंस हट जाती हैं। तो काफ़ी इजी ग्रोइंग प्लांट है। फुल सनलाइट में रखें, क्लीनिंग पे रेगुलरली ध्यान दें। और अगर ये पॉट बाउंड हो गया है तो उसे फर्दर दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर लें या डिवाइड कर लें। इसके अलावा लिक्विड फर्टिलाइजर्स जो भी आप देना चाहते हैं दूसरे प्लांट्स को देते हैं, अगर वो भी इन्हें दिया तो ये बहुत खुश रहते हैं। क्योंकि वाटर प्लांट्स में जनरली अगर आप सॉलिड फर्टिलाइजर्स देते हैं तो वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करने लग जाते हैं, तो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है वाटर सेटअप। तो कोशिश करें जब भी वाटर प्लांट्स आप ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें फर्टिलाइज़र के लिए चाहे काउडंग है, चाहे आपका घना जीवामृता है या बायो एंजाइम है, जो भी आप देना चाहें पानी में घोल के तब उसे दें। तो इससे पानी आपका जो है वो काफ़ी क्लियर रहता है। एक तो ये बात है। इसके अलावा इसमें किसी तरह का आप कह सकते हैं कोई डिजीज़ या कोई पेस्ट अटैक खास नहीं होता है। कभी कभार अगर क्लीनिंग आपने नहीं की या सनलाइट अच्छी तरह से नहीं मिली तो हाँ, मिली बग्स का अटैक कभी कभी हो जाता है। तो आप उस समय इसका ज़रा ध्यान रखें। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये प्लांट में जो ब्लूम है ये सिर्फ एक ही दिन रहता है। आज अगर सुबह ये ब्लूम हुआ है तो दोपहर तक ये इसका फूल जो है मुरझा जाता है। तो उसे आप उस समय वहाँ से हटा दें। क्योंकि किसी भी पौधे को अगर आप फ्लावरिंग होने के बाद उसे डीहेडिंग नहीं करेंगे तो प्लांट की काफ़ी एनर्जी उसकी सीड फॉर्मेशन में लग जाती है, तो प्लांट की अल्टीमेट ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है। तो अदरवाइज़ काफ़ी इजी ग्रोइंग प्लांट है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, इजीली अवेलेबल है। और 3 से 4 घंटे की अगर सनलाइट आप के यहाँ आती है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लांट। क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है जब, और एक साथ कई बार ऐसा होता है कि पूरा टब भर जाता है, इतने सारे एक साथ खिलने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। और अगर हम वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ
कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें वाइब्रेंट फ्लावर्स चाहिए, तो ये उस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब इसके ब्लूम्स होते हैं तो उसके आसपास हमेशा पॉलिनेटर्स आते रहते हैं इनके नेक्टर के लिए, और जो कि हमारे वेजिटेबल गार्डनिंग की पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक वाटर प्लांट्स में अपना हाथ नहीं लगाया है तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं वाटर प्लांट से रिलेटेड कि किस तरह उनका वाटर सेटअप करना है, मस्कीटोज़ नहीं आए उसके लिए हम फिशेस डाल सकते हैं, रेगुलर क्लीनिंग कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।